किसी दूर दराज के गांव में एक पठान रहता था। सीधा सादा मेहनती इंसान। उसका छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। पत्नी, एक नन्ही बेटी और कुछ भेड़ बकरियां। वो खेती करता था। उसकी पूरी जिंदगी बारिश पर टिकी थी। कम बारिश, फसल बर्बाद। ज्यादा बारिश, फसल बर्बाद। किसान की जिंदगी बस दुआओं पर टिकी होती है। लगातार 2-3 साल सूखा पड़ा। पैसे खत्म हो गए। बीज डालने तक के पैसे नहीं बचे। और जिस साल वो बुवाई नहीं कर पाया, उसी साल बारिश भरपूर हुई। किस्मत जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। मजबूरी में उसने गांव के जमींदार से ब्याज पर पैसा लिया, लेकिन पैसा लौटाने के लिए उसे काम की तलाश में गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा। पीछे गांव में जमींदार उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने लगा। वो उसकी पत्नी और बेटी को पैसों के लिए परेशान करने लगा। और एक रात हद पार हो गई। पैसों की लालच में जमींदार ने उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। उस रात पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को भागते हुए देख लिया, लेकिन आग बहुत तेज थी। पत्नी और बेटी दोनों जिंदा जल गईं। जब पठान वापस लौटा, सब खत्म हो चुका था। झोपड़ी राख में बदल चुकी थी। परिवार हमेशा के लिए खो चुका था। वो पागलों की तरह भटकने लगा। जंगल, पहाड़, दरिया। एक दिन टूटकर उसने आत्मदाह करने का फैसला कर लिया। दरिया किनारे आखिरी बार अल्लाह की इबादत करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, फकीर बाबा, अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। बाबा उसके पास आए। बाबा, बेटा, किस्मत ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, लेकिन जो तुम करने जा रहे हो वो गुनाह है। पठान रोते हुए, बाबा, अब जीकर क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। बाबा धीमे स्वर में, बेटा, अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी ने इस धरती पर फिर से जन्म लिया है। पठान सन्न रह गया। बाबा, लेकिन उसकी रूह बेचैन है। वो तुमसे मिलना चाहती है। उसके दिल में एक राज्य है। पठान, मैं उसे ढूंढूं कैसे बाबा? बाबा, तालीम घर के आसपास, और याद रखना, अब वो एक अमीर घर में है। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। 10 साल की तलाश। साल गुजरते गए। पठान हर स्कूल, हर मदरसे, हर तालीम घर के पास भटकता रहा। एक दिन एक बगीचे में आराम करते हुए उसे स्कूल की छुट्टी की घंटी सुनाई दी। तभी उसकी नजर एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी। वो हूबहू उसकी बेटी जैसी थी। उसका दिल कांप उठा। बच्ची कार में बैठकर चली गई। अब पठान रोज झाड़ियों के पीछे से उसे देखने लगा। बच्ची की मां को शक हुआ। डर और सच्चाई। एक दिन मां को देर हो गई। पठान ने बच्ची को प्यार से सिर पर हाथ फेरा और खाने की चीज दी। बच्ची मुस्कुरा दी। बच्ची, अंकल, आप मुझे अजनबी नहीं लगते। मां ने डांट दिया, लेकिन बच्ची अब रातों में नींद से चौंक कर उठने लगी। बच्ची चीखते हुए, अब्बू, आग लगी है, अब्बू बचाओ। डॉक्टरों ने कहा। अवचेतन मन में कुछ दबा हुआ है। एक दिन रसोई में आग देखकर बच्ची पागलों की तरह दौड़ने लगी। बच्ची, आग, आग, अब्बू बचाओ। आखिरकार सामना मजबूर होकर माता पिता ने पठान को बुलाया। जैसे ही वो आया, बच्ची रोते हुए, अब्बू। वो उससे लिपट गई। पूरा घर सन्न रह गया। पठान ने पुरानी तस्वीर दिखाई। पठान, इसे सुकून सिर्फ मेरे गांव में मिलेगा। गांव की सच्चाई गांव पहुंचते ही बच्ची सब पहचानने लगी। जली हुई झोपड़ी के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बच्ची, अब्बू, यहीं हमारा घर था, यहीं आग लगी थी। फिर वो रोते हुए बोली, बच्ची, अब्बू, आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने आग लगाई थी। मैंने देखा था। पठान गुस्से में कुल्हाड़ी उठाने लगा। गांव वालों ने बताया। गांव वाले, बेटा, जमींदार का पूरा परिवार सड़क हादसे में मर चुका है। अंत। थोड़ी देर बाद बच्ची बेहोश हो गई। होश आने पर वो सब भूल चुकी थी। अब वो उसी जिंदगी की बच्ची थी जहां पठान कभी उसका अब्बू नहीं था। वो अपने असली माता पिता के साथ चली गई और एक तड़पती रूह को आखिरकार सुकून मिल गया। कुछ रिश्ते खून से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं।